हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविरल सर, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो है कक्षा 10 का गणित सीख रहे हैं। तो कक्षा 10 में हम लोग जो गणित पढ़ रहे हैं वो 2 अभ्यास ख़त्म कर दिए हैं। आप लोगों के जो भी सहपाठी हैं उसमें जो है आप लोग उनके पास ज़रूर शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। और अगर ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो हम लोग पूरी गणित इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये वादा है कि एकदम सरल भाषा में। प्रयास यही रहेगा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछेगा। ओके, चलते हैं आज 1.3 पे। तो दोस्तों, आज हमें 1.3 में ये कहता है कि सिद्ध करो कि √5 या √3 या √2 या √7 या √11 चाहे जो हो, इस टाइप की संख्या चाहे जो, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं पहला। इस टाइप का आप लोग चाहे जैसे करना। मेन चीज़ है कि हमें ये दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कोई भी अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए परिमेय, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है हम तुम्हें बताए थे। पहले जानो कि परिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या तो आपको बताए हैं जो P/Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल क्या हो बेटा? 0। और P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसी बेस पे हम लोग लगाएंगे। तो देखो एक चीज समझ लो, सबसे पहले हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको अपोजिट कथन मानेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। जैसे कोई एक लड़का है, ध्यान देना, और हमें बताना है कि यह लड़का गंदा है। यह लड़का क्या है? गंदा है। तो आप लोग जो है सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कि माना, यहाँ सिद्ध करना है कि यह गंदा लड़का है। यह लड़का क्या है? गंदा है। तो हम लोग मानेंगे कि माना यह एक अच्छा लड़का है। यह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। लेकिन आप ही लोग इसी में कथन बताओगे कि सर ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा क्यों है? तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो कभी नंबर भी अच्छा नहीं लाया है। यानी कि ये लड़का जो है क्लास में पीछे रहता है। क्लास में क्या रहता है? पीछे रहता है। दूसरे स्टेप में ये लड़का रोज नहीं आता है। रोज स्कूल नहीं आता। ठीक, स्कूल नहीं आता। तो ध्यान देना, ये लड़का पीछे रहता है पढ़ाई में। पढ़ाई में क्या रहता है बेटा? पीछे। ये लड़का स्कूल भी नहीं आता है। तो ये लड़के लोग ब्यौरा दिए स्कूल में। पता चला जब इसमें जो है जांचा गया, चेक किया गया, तो पता चला कि ये लड़का जो है, हमने माना था कि माना यह एक अच्छा लड़का है, लेकिन बाद में जब पता किया गया तो यह लड़का जो है पढ़ाई में पीछे था, रोज स्कूल नहीं आता था। तो लास्ट में बच्चों ने कहा इसलिए यह एक गंदा लड़का है। इसलिए यह एक गंदा लड़का है। ठीक, तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ एक गंदा लड़का था, सिद्ध करो, तो हम यहाँ मान लिए माना यह एक अच्छा लड़का है। ठीक, कारण दिए बच्चे की, सर गलत बोल रहे हैं आप, लड़का ये पीछे था पढ़ाई में, या रोज स्कूल नहीं आता था, यह एक गंदा लड़का है। क्यों? क्योंकि यह दोनों कंडीशन इस बच्चे में फॉलो हो रही थी। तो आप गलत लिखो, यानी कि आपकी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक, तो जो हम मानेंगे और उसी कथन का गलत निर्णय आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह एक अच्छा लड़का नहीं बल्कि गंदा लड़का है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो है सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों चलो देखते हैं कि जैसे √5, यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना √5
बराबर P बटे Q। ठीक, क्या है P बटे Q? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिए कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है। यहां सिद्ध करना था हमें अपरिमेय, लेकिन माने है P बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहां लिख देना Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है बेटा? सह अभाज्य संख्या है। ठीक, P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, केवल एक हो। ठीक, यानी कि ये संख्याएं क्या कह रहा है? P और Q का केवल उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब होता है जैसे 26 है, जैसे 13 है और यहाँ 17 है। 13 का फैक्टर होता है 13 मल्टीप्लाई बाई 1, 17 का होता है 17 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक, तो इसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, केवल एक। ठीक, तो यहाँ भी केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो P और Q का, एक के अलावा न कटे। मान लिए, माना। चलिए तो हम लोग अब इसी का अपोजिट कथन करेंगे। अपोजिट करेंगे तो अपरिमेय आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो बटे एक करके हम लोग तिरछा गुणा करा देंगे ऐसे। तो √5 Q बराबर P, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे वर्ग करोगे बेटा तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। Q² बराबर P², तो यहाँ ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो Q² बराबर P² बटे 5। तो यहाँ लिख देना P² 5 से विभाज्य, 5 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य कैसे लिखे? जैसे देखो, हम यहाँ लिख देंगे 8/2 बराबर 8/2 बराबर 4। ठीक, 8/2 बराबर 4, यानी 8/2 को हल करने पर उत्तर 4 आएगा। तो ऐसे P² बटे 5 जो है उत्तर क्या आ रहा है इसका? Q²। तो ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं भैया, जब P² 5 से विभाज्य है तो ऑलरेडी P भी 5 से विभाज्य होगी। P भी किससे? 5 से विभाज्य होगी। ठीक, ध्यान देना। अब कैसे? बहुत बच्चे कहेंगे कि ये कैसे सर कर दिए, तो ध्यान देना। जैसे 5² 5 से कट जाए, 5 से मान लो कट जाए, 5² 5 से कैसे कटेगा? 25/5 करोगे, 25 कट गए। तो क्या 5² अगर 5 से विभाज्य है तो 5 जो है 5 से नहीं कट जाएगी? तो ऑलरेडी कट जाएगी भैया। तो वही यहाँ P² अगर 5 से कट जा रही है, विभाज्य है, तो P भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। ठीक, तो हम लोग जो है, ठीक, अब ध्यान देना, हमें यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड एक दिखाना था, लेकिन यहाँ आप 5 लाएंगे धीरे धीरे। देखो P कट गया, P विभाज्य हो गया, P क्या है? विभाज्य हो गया। अब हमें P को दिखाने के पश्चात Q को दिखाना है विभाज्य। किसको दिखाना है बेटा? Q को। यहाँ लिख देना Q बराबर 5P, रखने पर मान सकते हो। यहाँ 5P क्यों रखे? 5M मान लेना, 5R मान लेना, P मत मानना। देखो, हाँ, P बराबर मानना बेटा। ठीक, क्योंकि P का काम खत्म हो गया। देखो P विभाज्य हो गया ना, अगर P विभाज्य हो जाए, जो कट जाए उसी को मानना है। P बराबर 5R, यहाँ 5M भी मान सकते हो, 5C भी मान सकते हो, चाहे जो मानो। ठीक, लेकिन 5 ही रहे, जिससे विभाज्य की वही रहे। ठीक, 5R रखने पर, कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में। चलो रखो, इसी में रख दो तो क्या हो जाएगा बेटा? Q² बराबर 5R का वर्ग। ठीक, क्या? 5R का वर्ग बटे 5। तो Q² बराबर हम लोग लिखेंगे 5 का वर्ग 25, R² बटे 5। तो काटोगे 5, 25
तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, जहाँ नहीं आएगा आप लोग जरूर बताना हमें, 5r²। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 5, ठीक, बराबर r²। यहाँ लिखना क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, क्योंकि देखो इसको हल करने पर वही चीज आ रहा है, 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक, क्यू भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ध्यान देना यहां देखो बेटा, p का देखो p 5 से कट जा रही है, अब q भी 5 से कट जा रही है। p किससे कट जा रही है, 5 से, और q किससे कट जा रही है, 5 से, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 5। यहां लिख देना, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब ध्यान देना, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या माने थे बेटा, 1 है। ठीक, और यहाँ क्या आ रहा है, 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। तो देखो हम जो माने थे वो परिमेय संख्या है। ठीक, और परिमेय संख्या कब होगी, जब p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी हमारी मानी गई परिकल्पना का क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ लिख देना, हमारी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक, हमारी मानी गई परिकल्पना का क्या है बेटा, विरोधाभास है। इसलिए यह मतलब है, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अपरिमेय को हम लोग, परिमेय को रेशनल बोलते हैं, रेशनल, हाँ, इसको इरेशनल। हमें सिद्ध करना था कि यह एक इरेशनल है। ठीक, तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहले भैया कि इसको जो है उल्टा मानना है। अगर यहाँ परिमेय है तो परिमेय मान लेना है। ठीक, और परिमेय अगर मानोगे तो इसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। किसका, जो p और q माने रहोगे, और कॉमन फैक्टर 1 आए तो परिमेय है। लेकिन हम यहाँ सिद्ध किए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं बल्कि क्या है, 5 है, और 5 आया तो हमारी मानी गई परिकल्पना क्या हुई, रॉन्ग हुई, गलत हुई। इसलिए यह जो है परिमेय ना कहकर हम लोग क्या कहें, इसको अपरिमेय कहें। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे जैसे रूट 5 आ जाए, आप लोग इसी बेस पे रूट 2, रूट 7, रूट 11 करना होमवर्क है, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक, अब इसके बाद में स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेप 2 क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ दिक्कत होगी आप लोग जरूर हमें बताइएगा। ठीक, और जो भी समस्या हो आप लोग क्वेश्चन में उसको जो है कमेंट के माध्यम से हमारे तक बहुत जरूर पहुँचाओ। ठीक है, अगला टाइप, जैसे 3 + 2 रूट 5 आ जाए, जैसे 1/√2 आ जाए, रूट 2/4 आ जाए, या 5 + रूट 2 आ जाए। ठीक ना, इन सब संख्याओं को कैसे दिखाएंगे हम। ठीक, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध करो कि ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक ना, इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, चलो देखते हैं।
दिख रहा था भैया, चलो ठीक है। मतलब हमें पहला क्वेश्चन है 3+2√5, ठीक, बराबर वही दशा, चाहे P अपन Q मानो चाहे A मान लो, आपकी लिख देना A एक परिमेय संख्या है, A एक परिमेय संख्या है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ P/Q भी मान सकते हो बेटा, P/Q मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखना पड़ेगा उतनी बड़ी लाइन, P और Q एक सहभाज्य है, सॉरी Q ≠ 0 लिखना पड़ता, और जब Q ≠ 0 लिखते P और Q सहभाज्य संख्या है, तो उतनी जगह बचाने के लिए हम लोग इतना करते, बस इतने लिखो A, जहाँ A एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या, यहाँ लिख लेना माना, सपोज, ठीक। तो अब इसमें करना क्या है, जो अंडर रूट वाला फंक्शन है उसको रोक के रखना है और बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। चलो करते हैं। तो 2√5 बराबर A-3, तो √5 बराबर A-3/2। देखो एक चीज समझ लो, A एक परिमेय संख्या है, A क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो भैया परिमेय संख्या में से अगर जोड़ के भाग दिया जाए या परिमेय संख्या को घटाया जाए या परिमेय संख्या को घटा के भाग दिया जाए तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिख देना A-3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक, परिमेय संख्या है। देखो जब A एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या से अगर घटाया जाए भाग दिया जाए तो भी परिमेय होती है, ठीक। तो जब ये एक परिमेय है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है भैया, √5 के, यहाँ लिख देना √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। यहाँ लिखना लेकिन, यहाँ क्या लिखोगे, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये √5 भैया परिमेय नहीं है, बल्कि हम लोग अभी पीछे सिद्ध करके आए कि √5 एक अपरिमेय होती है, पीछे सिद्ध किए कि नहीं, √5 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, ये सब सिद्ध करके आए हैं कि क्या अपरिमेय है। तो लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। जब √5 एक अपरिमेय है तो अपरिमेय गुणा करा के जोड़ोगे तो भी एक अपरिमेय होंगे, इसलिए हमारी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है, हमारी मानी गई परिकल्पना का क्या है बेटा, विरोधाभास है, हाँ, यहाँ इसलिए मतलब है हमारी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है, इसलिए ये एक अपरिमेय है। 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस इतना करना। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जहां भी समस्या होगी आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 1/√2, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वही चीज, जैसे 1/√2 है, 1/√2 है, और इसको सिद्ध करना है हमें कि एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 सिद्ध करो, यहाँ पे प्रूफ करो, सिद्ध करो, ठीक। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। कुछ नहीं करना है, वही चीज जैसे करते हैं, 1/√2 ऐसे लिख देना, मानना A, एक यहाँ लिख लेना, मानना एक परिमेय संख्या है, सेम वैसे परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ बेटा रेशनलाइज करा दो, कभी भी अंडर√2 नीचे रहे तो उसको रेशनलाइज करा दिया जाता है, ऐसे √2 से परिमेयकरण, तो √2 हो जाएगा बराबर A, ठीक।
तो ये 2 भाग में हमें रूट को रोक के रखना है, तो रूट को रोक के रखो, इसको इधर भेज दो, तो √2 बराबर 2a। ये बताओ जब a एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय होगी, यहाँ लिख देना 2a, क्योंकि परिमेय संख्या में अगर गुणा कराया जाए, जोड़ दिया जाए या जोड़ के भाग दे दिया जाए तो हमेशा वो परिमेय ही होगी, याद किए रहना। तो 2a एक क्या है, 2a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब 2 एक परिमेय संख्या है तो 2 के साथ क्या है बेटा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। जब √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी भैया, परिमेय होगी, लेकिन हम जानते हैं, यहाँ लिखना लेकिन क्या, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि हम लोग सिद्ध किए हैं, ठीक। इसलिए हमारी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है, यहाँ लिख लेना, हमारी मानी गई परिकल्पना का विरोधाभास है, इसलिए यह एक √2, ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जहां दिक्कत होगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, कुछ है नहीं, या चाहे P/Q मानो चाहे A मानो, ठीक। तो हम लोगों को दिक्कत कहीं से भी नहीं होगी, हल कर लेंगे आसानी से। और इसमें अगर कोई भी त्रुटि होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे ही √2 और √5 और 5 + √2 को आप लोग करिएगा और जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टाइप है जैसे हमें दे दे √2 + √5, या दूसरा क्वेश्चन है √7 + √8, या √4, √3 + √2, ये सब क्वेश्चन इस टाइप का डबल रूट लगाओ, ठीक ना। इसको कैसे सिद्ध करोगे, ये भी कहेगा सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए, ठीक, कि सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा जैसे हम लोग करते हैं। √2 + √5 बराबर a मान लेना, एक परिमेय संख्या है, एक भैया करना कुछ नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक ना। तो हम टाइप बता रहे हैं, और NCERT बुक अगर हल करना चाहोगे तो हल कर लोगे, जो भी समस्याएं होंगी तो आप लोग बताइएगा, हम उसको भी हल करवा देंगे, उसी बेस पे आप लोग हल करिएगा। तो ये वाला हल कर दे रहे हैं, √2 + √5 बराबर a, एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये एक परिमेय है भैया तो हम लोग को क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी को रोक के रखो, चलो बड़ी को रोक के रखो, तो √5 बराबर a - √2, ठीक। क्या लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक। चलो वर्ग करते हैं। तो देखो बेटा, √5 का वर्ग करोगे तो वर्ग हो जाएगा, a - √2 का वर्ग करोगे तो वर्ग हो। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, a - b का होल वर्ग बराबर a² + b² - 2ab, ठीक। तो √5 का वर्ग करोगे 5, a - b का होल वर्ग a के स्थान पे बेटा a है, a² - √2 का वर्ग 2, और माइनस देखो √2 का वर्ग बेटा 2 होता है, ऐसे करोगे
क्योंकि 2 की घात 1/2 है और घात 2 है। अगर किसी की घात दिया हो ना तो गुणा करा लेते हैं आपस में घातों का, 1/2 गुणे 2 हो जाता है, 2 कट जाएगा, खाली 2 बचेगी। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक, और माइनस 2a भी, 2a, a का मान a है बेटा और √2 है, ठीक। अब हमें ये √2 को इधर ले लेना है, ठीक, और ये 5 को उधर ले लेना है। चलिए लेते हैं 2a √2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 5 है, इधर जाएगा बेटा -5 हो जाएगा, ठीक, -5 ले लिए। हम लोग हल करेंगे 2a प्लस √2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5 में से 2 गया -3, ठीक। √2 को रोक के रखना है बेटा, √2 बराबर a स्क्वायर -3/2a, ठीक है। तो ये आ गया बेटा। अब ये बताओ, हम तुम्हें बताए हैं a क्या है, परिमेय संख्या है। a क्या है भैया, परिमेय संख्या है। अगर a परिमेय संख्या है तो हम बताए हैं परिमेय संख्या का वर्ग करके घटाओ और उसमें परिमेय संख्या से ही भाग दो तो उसकी वैल्यू परिमेय ही आएगी। यहाँ लिख देना a स्क्वायर -3/2a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब ये एक परिमेय है तो ये भी एक परिमेय होगी, ये भी एक क्या होगी, परिमेय होगी। जब ये एक परिमेय है तो ये भी एक परिमेय होगी। तो यहाँ लिख देना √2, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। जब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पीछे सिद्ध करके आए हैं √2 एक परिमेय नहीं है। यहाँ लिख देना √2, यहाँ लिखना हम जानते हैं √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय है, तो अर्थात जब √2 एक अपरिमेय है तो अपरिमेय में कुछ जोड़ोगे तो भी अपरिमेय होगा। तो बोल देना इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए √2 प्लस √5, ठीक ना, परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक। तो आप लोगों को तब तक के लिए हम लोग का जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।